सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का नाम कुछ सुना सुना है, तो डाइपोल फटाफट क्विक रिवीजन देंगे हम कि डाइपोल एक्चुअली में है क्या। डाइपोल मींस व्हाट? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, सो दैट मींस P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2aq हो गया। ये डाइपोल हो गया। डाइपोल का यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। अब डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हुआ डाइपोल का डायरेक्शन। ये कुछ टर्म्स हुए डाइपोल से रिलेटेड। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है बेटा कि डाइपोल जब होगा तो डाइपोल से किसी भी एक जनरल पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल क्या होने वाला है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होने वाला है। सपोज अगर मैं अज्यूम करता हूं, ठीक है, यहां पे एक प्लस चार्ज हुआ प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज हुआ माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज माइनस और डाइपोल का डायरेक्शन देखो। सबसे पहले पूरा सेपरेशन क्या होता है 2a। जब सेपरेशन 2a, अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट a होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बेसिक टर्म्स आपको याद रखने। सपोज मुझे इस पॉइंट P पे मुझे क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इन दोनों चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर मैं बोलूं तो इसका जो सेंटर से मिड पॉइंट से जो P का डिस्टेंस है दैट इज, ये डिस्टेंस है अपने पास R। जब ये डिस्टेंस R है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो मैं इस पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं बेटा? R1 मान लेता हूं। नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं बेटा? इसको मैं मान लेता हूं R2। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस मिल गया। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अगर मैं सपोज देखूं, मैं बहुत दूर की चीज देख रहा हूं, मेरे पास जो एंगल है बहुत ज्यादा छोटा है। यहां पे जो एंगल आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअल में एंगल क्या? बहुत ज्यादा छोटा। जब भी एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है हम उस केस में मान के चलते हैं कि एंगल एक दूसरे के क्या, लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। जब उनके बीच का एंगल बहुत ज्यादा छोटा 0.5 या 1 डिग्री, तो हम लाइंस को क्या मान के चलेंगे? पैरेलल मान के चलेंगे। ये केस आपको समझना है कि कैसे। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो पैरेलल मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो टर्म्स तो हमें नहीं दिख रहे पैरेलल, तो मतलब ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है। हमारे तीनों डिस्टेंस अलग है। तो अगर मैं नाम देना चाहूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, ये हुआ M, ये हुआ C। अब हमें इक्वल डिस्टेंस करने के लिए अगर मैं बताऊं आपको बेटा, सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से चिंटू जा रहा है, यहां से पिंटू जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ? सेम हुआ। मतलब इनका जो पाथ डिफरेंस हुआ दैट इज 0। लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम नहीं हो रहा, सॉरी सेम, अपोजिट अपोजिट, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम करके पता करना पड़ेगा। सपोज वही केस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये भी सेम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बोल दूँ इसको ज़्यादा, इसको कम डिस्टेंस यूज़ करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब हम इस केस में क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या ये टर्म्स हमारे सही हो रहे हैं कि नहीं। मतलब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो रहा है तब जाके हम टर्म्स को यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इजीली डिक्टेट करने वाले बेटा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? अब इस पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट A से इस पॉइंट M से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल बना थीटा, स्मॉल एंगल बना थीटा, यहाँ पे भी स्मॉल एंगल थीटा बना। जब हम एक्चुअल कंपोनेंट लिखेंगे, कॉस के लिए लिखेंगे, तो ये टर्म हो जाएगा A कॉस थीटा, ये वाला टर्म भी हो जाएगा A कॉस थीटा। कैसे? आपको पता चलना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस की बात कर रहा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो कॉस थीटा अपने पास क्या बना? A कॉस थीटा मिल गया। सिमिलर केसेस के लिए दोनों टर्म्स अपने पास अवेलेबल हो गए। लेकिन सर अभी डिस्टेंस हमारे पास इक्वल नहीं है, तो मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया? P। इस पॉइंट को नाम दिया Q, कि P है अपने पास ना। ओके, तो मैं इसको दे देता हूँ R और Q हो गया। अब यहाँ पे बेटा हमें टर्म्स इक्वल करने हैं। मतलब ये अपना पॉइंट A से P है, वही पॉइंट M से P है, मतलब A से P डज नॉट इक्वल्स टू
m2p, ये कंडीशन नहीं है जरूरी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला पॉइंट इक्वल करना है, ये दोनों पॉइंट अब इक्वल हो गए ना, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ये टर्म्स आपको याद रखना है, a से p इक्वल्स टू, कब, r से p, r से p इक्वल कब होगा बेटा, उसके लिए सर केस बता रहे हैं, वो देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस तो r है, क्या मैं r में से इतना माइनस करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अगर मैं r1 इक्वल्स टू लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं r1 इक्वल्स टू r माइनस a cos थीटा, r1 के लिए हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा टर्म क्लियर हुआ कि AP इक्वल्स टू RP कब होगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए होगा। अब अगर दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MP does not equals to QP, सॉरी MP does not equals to CP, मतलब दोनों का डिस्टेंस अलग है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पोर्शन में पूरा डिस्टेंस तो मेरा R2 है, क्या मैं R2 में से वाला टर्म माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल माइनस करूंगा, क्योंकि हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, ये पूरा डिस्टेंस तो r है, तो मैं अगर r लिखना चाहूँ तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास। अब देखो r इक्वल्स हो गया अपने पास, टर्म्स क्या मिलेंगे, R2 में से a cos थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो, पूरा टर्म्स देखो, ये पूरा टर्म है और ये टर्म है, यहाँ पे क्या मिला, r माइनस a cos थीटा, तो क्या यहाँ पे r प्लस a cos थीटा हो सकता है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हो रहा है, ये टोटल डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा साथ में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r क्या हो जाएगा, प्लस a cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिला अपने पास, R2 के लिए मिल गया, R2 के लिए ये टर्म मिल गया मुझे, क्योंकि अपने पास R1 भी मिल गया और R2 भी मिल गया, दोनों टर्म्स अवेलेबल हो, क्योंकि R प्लस a cos थीटा R2 के बराबर, R2 में से क्या माइनस होगा, a cos थीटा, तो मैंने इस साइड डायरेक्टली कर दिया। अगर और टर्म इसको सिंपल करके लिखना चाहता हूं तो R इक्वल्स हो जाएगा R2 माइनस a cos थीटा। अभी जब cos थीटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो R प्लस a cos थीटा R2 की वैल्यू मिल गई, मतलब हमारे पास अब R1 की वैल्यू अवेलेबल है और R2 की वैल्यू अवेलेबल है, जो टर्म्स मैंने लिखे 2 बार 3 बार डिस्कस करके वो हमारे पास अवेलेबल है। मतलब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल एक बार V प्लस हो जाएगा और एक बार V माइनस हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हमें लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q। सो प्लस Q के लिए डिस्टेंस अपने पास क्या है बेटा, R1 है, और माइनस Q के लिए डिस्टेंस क्या है, R2 है। तो V प्लस Q क्या हो जाएगा, V प्लस Q इक्वल्स टू KQ अपॉन R1, और V माइनस Q क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R2। KQ क्या हो जाएगा अपने पास, K है अपने पास एज इट इज, KQ अपॉन R1 कितना बेटा यहाँ पे, R माइनस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा, ये हो गया, ये V प्लस Q के लिए हुआ, और V माइनस Q के लिए भी क्या होगा, सिमिलर होगा, V माइनस Q के लिए भी क्या होगा, KQ अपॉन R कितना है, R2 सॉरी R2 इक्वल्स R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, ये हो गया हमारे लिए माइनस के लिए। अब इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल के मिलने की वजह से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। ठीक है, अब अपने पास सारी वैल्यूज अवेलेबल, बट यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। अब देखना है तो क्या हो जाएगा, ये KQ अपॉन R माइनस a cos थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस a cos थीटा, ये अपने पास क्या मिला, पूरा फॉर्मेशन मिला बेटा, ये पूरा टर्म अपने पास इजीली मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास क्या था, KQ अपॉन R माइनस a cos थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस a cos थीटा, ये मिला। अब इसमें कॉमन आउट करो, KQ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो
ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक का टर्म हमने कर लिया। अब ये टर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे आर माइनस ए कॉस थीटा है, आर माइनस वाला टर्म कैंसिल होगा तो बचेगा क्या प्लस वाला, सो आर प्लस ए कॉस थीटा। दूसरा टर्म क्या बचेगा अपने पास, माइनस तो है ही यहाँ पे, सो बचेगा आर माइनस ए कॉस थीटा। ये टर्म्स हो गए, अब इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, खोलना है, ओपन करना है ब्रैकेट को। सो ये क्या हो जाएगा के क्यू इक्वल्स टू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आर से आर कैंसल हुआ, हे मेरे यार कैंसल। अब ये दोनों पास आ जाएंगे, ठीक है, जो इनकी दूरियां थी खत्म हुई। सो के क्यू बचा क्या अपने पास, ए प्लस ए कितना हो गया 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला हमारे पास। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद है, बचपन की चीज़ें, मतलब चैप्टर 1 की चीज़ें, P इक्वल्स टू क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया मैंने 2aq। क्या हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, 2a है हमारे पास, a भी है, दैट मीन्स क्या लिख सकता हूँ मैं, k 2aq कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म क्या हो जाएगा p, तो क्या हो जाएगा kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिला मुझे v की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब यही v की वैल्यू मुझे आगे टर्म्स को एक्सप्लेन कराएगी। सो v की वैल्यू क्या मिली बेटा, v इक्वल्स टू kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक टर्म है, जैसे अगर मैं लिखूँ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, दैट मीन्स अगर इस डायग्राम में देखूँ r इतना छोटू सा है, सॉरी a इतना छोटू सा है, r इतना सा, मतलब r इतना बड़ा है, a इतना बड़ा है, तो मतलब उस केस में हम क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है हमें नेग्लेक्टिंग a, जब a को नेग्लेक्ट करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा सो v इक्वल्स टू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मिल गया हमें एक फॉर्मूला, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, तो केस आपको याद रखना है। केस 1, व्हाट इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स हो जाएगा सपोज 0 डिग्री होता है, तो जब 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब क्या हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर, ये मिला मुझे। अगर यही वैल्यू 180 पे जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों वैल्यूज मिल गई हमें। अब अगर केस नंबर 2, अब केस 2 में एंगल्स क्या हो जाएंगे चेंज, दैट मीन्स थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। मतलब इस केस में हमें समझ में आया कि ये वैल्यूज कैसे वर्क करेंगी, ठीक है। इन टर्म्स को हमें याद रखना है कि हमारा जो डेरिवेशन होगा पूरा प्रॉपर कुछ इस तरीके से होगा, जो हम आगे क्या कर सकते हैं, टर्म्स को समझ सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ देखा, सॉरी ये पहले टर्म का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ये डायग्राम जरूरी है कि डायग्राम कैसे बना। डिस्टेंस के लिए आपको समझना है कि दोनों पैरेलल करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ हम क्या कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।